Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. Today we will read the lesson Read and Respond. Look at the photos. What do you think? What do you think this text is about? Now listen and read. Okay. First of all, what you have to do. You have to look at this picture, and you have to guess that what's happening and what will be the text about. So here you can see this picture is about a small family, and here you can see a lot of people. So this is a big family, and here yes, you can clearly see that mom is cooking something and the father is doing works on computer, and the girl is laying the table. What happening here? She is tidying her room, and these children are playing, and the family talks and laugh together. So these people are doing something together, like they're laughing and talking. Okay, so let's start. Families work and have fun. In a family there are grown-ups and children. अच्छा, फैमिलीज़ क्या करती हैं? वो इकट्ठे काम भी करती हैं. ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो एक ही उसमें रहते हैं, सोशल सर्कल में रहते हैं, लाइक एक घर में रहते हैं, जिनका आपस में ब्लड रिलेशन होता है, उनको हम कहते हैं फैमिली. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? फैमिलीज़ वर्क एंड हैव फन. इकट्ठे काम भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं. इन फैमिली देयर आर ग्रोन अप्स एंड चिल्ड्रन. छोटे भी होते हैं, और ग्रोन अप्स मीन बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं. दिस फैमिली इज स्मॉल. सो फर्स्ट वर्ड इज दिस फैमिली इज स्मॉल. दिस फैमिली इज बिग. ये फैमिली छोटी है और ये फैमिली बड़ी है. दिस मॉम कुक्स द डिनर. यहाँ पे ये मॉम क्या कर रही है? खाना बना रही है. ठीक है, डिनर रेडी कर रही है. अब डिनर क्या होता है? रात के लिए खाना बना रही हैं. दिस डैड वर्क्स ऑन कंप्यूटर. ये फादर क्या कर रहा है? ये डैड क्या कर रहा है? डैड कर रहा है जी वर्क्स ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज दिस गर्ल लेज द टेबल. अब ये जो गर्ल है, ये टेबल सेट कर रही है खाना खाने के लिए. ठीक है, दिस गर्ल टाइडीज हर रूम. ये क्या कर रही है? टाइडीज मीन क्लीनिंग द रूम. दिस गर्ल इज क्लीनिंग द रूम. ओके, दिस चिल्ड्रन प्ले टुगेदर. ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इकट्ठे खेल रहे हैं. अब आपको यहाँ से पता चला होगा कि जब हमने ये पढ़ा है तो जिस फैमिली क्या करती हैं? डिफरेंट वर्क्स, दे डू वर्क्स टुगेदर. अब यहाँ पे जब आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा फैमिलीज़ हैव फन टुगेदर. अब सिर्फ इकट्ठे मिलके काम ही नहीं होता, बल्कि इन्जॉयमेंट भी होती है. दीज चिल्ड्रन प्ले टुगेदर. दिस फैमिली टॉक्स एंड लाफ टुगेदर. ये फैमिली, जब फैमिली में ऐसे ही होता है ना कि जब हम लोग इकट्ठे मिलके बैठते हैं तो आपस में बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट फैमिली टॉक एंड लाफ टुगेदर. ओके, तो नेक्स्ट इज पीपल इन फैमिली. इन अ फैमिली हेल्प ईच अदर. जो फैमिली के लोग होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं. मतलब दिस बॉय हेल्प हिज लिटिल सिस्टर. थैंक यू से द गर्ल. अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस बॉय ने अपनी छोटी सिस्टर की हेल्प की है, और वो उसको क्या कह रही है कि थैंक यू. ओके, दिस गर्ल हेल्प्स हर लिटिल ब्रदर. थैंक यू. तो यहाँ पे जो गर्ल है वो अपने छोटे भाई की हेल्प कर रही है. ठीक है, थिंक अबाउट योर फैमिली. डू यू प्ले विद योर ब्रदर एंड सिस्टर? नाउ यू हैव टू गिव योर आंसर दैट डू यू प्ले. yes, I play with my brother and sister or not. Okay, do you lay the table? Do you set the table for the dinner or lunch, etc.? Do you tidy your room? Do you clean your room? क्या आप अपने रूम को क्लीन करते हैं? Do you have fun with your family? Do you enjoy with your family? So it's up to you. You have to say yes or no. I think most of you will say yes. Write a few sentences about your family. So here in these sentences you have the idea that you can write about your family, that my family is big, my family is small, we play with our family, we watch TV with our family, we help our siblings, or like anything, that we set the table, we clean the room.
So this is all about that you can write few sentences about your family. So you have to practice and tell me that you have done the sentences. Okay, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे बताना है कि हमने ये sentences लिखे हैं. ठीक है. Okay. नेक्स्ट इज आस्क द क्वेश्चंस एंड रेट द आंसर्स विद योर पार्टनर. अब इसमें आपने क्या करना है, ये जो आपने कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको आपने अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करना है, या मतलब आपने अपने किसी भी फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है अपनी फैमिली से रिलेटेड. ठीक है. हाउ मैनी ग्रोन अप्स आर देयर इन योर फैमिली. आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे तो डेफिनेटली उसमें चेंज होगा. हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में छोटे कितने हैं, बड़े कितने हैं. Of course, some people have two, some people have three, so there will be difference. Okay, work. Do you lay the table? Yes, no, sometimes. So it's up to you. You can circle which one, yes, no, or sometimes. That you lay the table. Simply you can say if yes, you can say yes. If no, you can say no. Or if you do sometimes, then you can say sometimes. Okay, do you tidy your room? Yes, no, sometimes. Do you do homework? Yes, no, sometimes. It's all about that you can select any one option. Fun. Do you play games? Yes, no, sometimes. What games do you play? Do you watch TV? Yes, no, sometimes. What do you watch on TV? Do you talk and laugh? Yes, no, sometime. What makes you laugh? What makes you laugh? अब यहाँ पे जो आपके पास लाइन है, इसमें आप लोग अपना सेंटेंस भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये जो होता है, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चनर और एक होता है आपके पास क्लोज एंडेड, जिसमें आपके पास येस नो और समटाइम्स गिवन है. ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनर है. लाइक यू हैव टू सेलेक्ट वन चॉइस, और जिसमें आपने अपना आंसर खुद से लिखना है. इट्स लाइक ओपन एंडेड क्वेश्चनर. ओके, तो इसमें आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है. Now next is draw and write. How do you help your family? Draw a picture in your notebook. Write a sentence about your picture. What are you doing in this picture? In the picture. Now again you have again one task. What you have to do, how you help your family. Draw a picture in your notebook. अब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है. रिलेटेड व्हाट, दैट हाउ डू यू हेल्प टू योर फैमिली. आप अपनी फैमिली की कैसे हेल्प करते हैं. राइट अ सेंटेंस अबाउट योर पिक्चर. देन यू विल राइट अ सेंटेंस अबाउट योर पिक्चर. what you have drawn there, you have to write a sentence about that. Okay, what are you doing in the picture, then you have to describe that what are you doing in the picture. Sentence begin with a capital letter. Most sentence with full stop. With a full stop, he helps his dad. So do keep in your mind, when you are writing any sentence, you have to start with capital letter and you have to put the full stop at the end of the sentence. Okay, so this is must. When you are going to write any sentences, you must keep in your mind that you have to write your sentences like this. Okay, next is words to remember. Find these words in the text. This, his, her. So I think so this is not will be difficult for you. I can help you here. This is here, and next word is his or her. So his you can find here and her you can find here. So this is all about your lesson. Read and respond. I hope you like the videos. For more videos, please like and subscribe, and don't forget to share. And your task is you have to write 5 sentences about your family, and how you can write 3 sentences how you help to your family. So I hope you will complete this task, and you have to tell me in the comment that you have done this. Okay, thank you.